साथियों, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नियमावली में 2 संशोधन किए हैं। इन संशोधनों से राशन विक्रेताओं को काफ़ी राहत मिलेगी और बार-बार सरकार की जो दबाव की नीति है उससे मुक्ति मिलेगी। सबसे पहला संशोधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम को लेकर किया गया है, जिसमें अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आगे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया है तथा उसे गजट के दिन से ही लागू मान लिया गया। दूसरा जो संशोधन किया गया है वह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी 2 साल से चल रही केवाईसी के लिए हमारे राशन विक्रेताओं को कितना धमकाया गया और केवाईसी के लिए कितने उल्टे सीधे प्रयास किए गए। लेकिन अब केंद्र सरकार ने संशोधन करते हुए यह कह दिया है कि हर यूनिट को जो राशन कार्ड में दर्ज हैं 5 साल के बाद केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। यदि वह केवाईसी नहीं करवाता है तो राशन कार्ड से उसका नाम काट दिया जाएगा और वह तभी जुड़ेगा जब वह केवाईसी करा लेगा। इसी तरह से अभी तक 5 साल के बच्चों को इस केवाईसी से मुक्त रखा गया था, वह अब भी है, लेकिन उसमें एक संशोधन किया गया है कि जैसे ही केवाईसी के लिए 5 सालें पूरी होंगी, उसके तुरंत बाद उस यूनिट को केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। यदि वह नहीं कराता है, टाल-मटोल करता है, तो उसका यूनिट काट दिया जाएगा। साथियों, इन 2 संशोधनों से हमारे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। हाँ, एक और संशोधन किया गया है, उसमें कहा गया है कि यदि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कहीं पर भी दुकानदार स्वामी शब्द आता है, तो उसे स्वामी हटाकर राशन दुकानदार ना करके राशन डीलर कहा जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, स्वामी शब्द शायद ही कहीं आता हो, लेकिन राशन डीलर कर दिया गया है, तो उससे राशन विक्रेताओं को कोई आपत्ति नहीं है। साथियों, अब मैं आता हूँ राशन विक्रेताओं के शुरू हो रहे एक महाआंदोलन, जिसको नाम दिया गया है, उसके विषय में। साथियों, अभी पिछले साल ही 22-23 नवंबर से धरना प्रदर्शन राशन विक्रेताओं की मांगों को लेकर आदर्श उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन ने इको गार्डन में शुरू किया था, जो 40-42 दिन चला। तब कोई भी संगठन उस धरने में सहयोग के लिए आगे नहीं बढ़ा। अब वही संगठन, वही प्रक्रिया दोबारा 28 जनवरी से दोहराने जा रहे हैं, जिसे कह रहे हैं कि महासंग्राम होगा। ऐसा महासंग्राम होगा जो 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे इको गार्डन की बंद चारदीवारी के भीतर समाप्त हो जाएगा। आगे क्या होता है देखा जाएगा, लेकिन वह लोग जोश में होश न खोएं और जो कुछ भी हो उसे होने दें। अब सहयोग की जो अपील वो लोग कर रहे हैं, उन्हें भी उस समय सोचना चाहिए था, जब धरना चल रहा था, तब भी उन्हें इस बात का ध्यान रखना था कि वह भी धरना जो दे रहे थे, वो राशन विक्रेताओं के हित के लिए ही दे रहे थे। तब सब लोग घर बैठकर मज़े ले रहे थे। अब वही धरना देने के लिए आह्वान कर रहे हैं कि सभी संगठन मतभेद भुलाएं। मतभेद तो तब भुलाए जाते हैं जब सार्वजनिक मंच पर बैठकर ना कोई छोटा ना बड़ा एक राय होकर किसी आंदोलन को आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं बड़ा, तू बड़ा, तो फिर तो यही होना है, तो होगा जिसका परिणाम सभी को मालूम है।
मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।